तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ मिरर के बारे में। मिरर कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। तो पिछले वीडियो में हमने बात की कि लाइट क्या होती है, ठीक है। तो जिसको लाइट समझना हो एकदम बढ़िया सलीके से क्या होती है तो जाके वो वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। और किसी को इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में कोई प्रॉब्लम हो रही हो या इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना हो किसी को, तो उसके भी वीडियो अवेलेबल है चैनल पे, आप लोग जाके वो सब भी देख सकते हैं, ठीक है। तो कल अपन ने क्या बात की कि लाइट क्या होती है। लाइट क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो कि पार्टिकल नेचर भी शो करती है और वेव नेचर भी शो करती है, ठीक है। तो जब लाइट, अभी तक ऐसा क्या मान रहे हैं सब लोग कि जब लाइट चल रही होती है तो किस फॉर्म में चलती है, पार्टिकल के फॉर्म में, ठीक है, सॉरी वेव के फॉर्म में। जब लाइट चलती है तो किसके फॉर्म में चलती है, वेव के फॉर्म में। लेकिन जब सपोज करिए किसी के साथ इंटरेक्ट करना है, किसी से मिलती है तो किस फॉर्म में एक्ट करती है, एकदम गोली की तरह, कैसे, पार्टिकल नेचर शो करती है, ठीक है। तो जब लाइट ट्रेवल कर रही होती है तो किस फॉर्म में चलती है, वेव फॉर्म में। और जब किसी के साथ इंटरेक्ट करना होता है तो क्या करती है, पार्टिकल नेचर दिखाती है, ठीक है। तो वेव नेचर और पार्टिकल नेचर में क्या क्या डिफरेंस होते हैं। जैसे पार्टिकल को अपन लोग क्या कर सकते हैं, इसका एक ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल से मिलके बना हुआ है, इसको अपन लोग पकड़ सकते हैं, ठीक है, इसको पकड़ सकते हैं। लेकिन वेव को क्या होता है बच्चा, लोग पकड़ नहीं सकते हैं। सपोज करिए एक पत्थर लीजिए, क्या करना है, एकदम सामने वाले को मारना है नहीं, क्या करिए, जाके किसी में भी, जैसे सपोज करिए एक मग ले, बड़ा टब ले लीजिए, टब में क्या करना है, फेंकना है एक पत्थर, तो क्या होगा, उसमें से वेव जनरेट होंगी। वेव क्या करेंगी, वेव को आप पकड़ नहीं सकते, ठीक है, कि उसको पकड़ लें, तो लोकलाइज नहीं होती, ठीक है। वो क्या करती है, टाइम के साथ साथ ट्रेवल करेगी कॉन्सेंट्रिक सर्किल बनाते हुए, ठीक है, आगे आगे वो बढ़ती जाएगी। लेकिन इन केस ऑफ पार्टिकल ये हम बता सकते हैं, ये एक पार्टिकल है, इसकी स्पेस पे ये डायरेक्शन है, इसके ये वेक्टर है, इसका सब कुछ अपन लोग बता सकते हैं, ठीक है, कि ये इसकी क्वांटिटी है, इसके पोजीशन अपन लोग डिफाइन कर सकते हैं। दूसरा कि लाइट क्या करती है, इंटरफेरेंस शो करती है, ठीक है। इंटरफेरेंस क्या होता है, किसी भी स्लिट से पास करेंगे तो क्या होगा, छोटे से स्लिट से पास करेंगे तो फैल जाएगी एकदम, ठीक है। तो ये सब अभी क्या करेंगे आप लोग आगे क्लास 12 तक में ये सब पढ़ेंगे। तो उसको क्या नाम होता है, एक चैप्टर का वेव ऑप्टिक्स, इस वाले का क्या नाम होता है, रे ऑप्टिक्स। और जिसके अंदर अपन लोग लाइट की स्टडी करते हैं उसको क्या बोलते हैं, ऑप्टिक्स। कैसा लगा, ठीक था, ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स। तो आज अपन लोग क्या पढ़ने वाले हैं, रे ऑप्टिक्स, सिंपल सा, ठीक है। तो आज अपन लोग क्या पढ़ने वाले हैं, टाइप्स ऑफ मिरर। तो मिरर कितने प्रकार के होते हैं देखे होगे तुम लोग। मिरर कैसे होते हैं, एक तो ऐसे सामने शीशा होता है जिसमें क्या करते हो तुम लोग, शक्ल देखते हो अपनी, हीरो लग रहा है सब है। तो क्या होता है, पहला एक होता है प्लेन मिरर, पहला। दूसरा क्या होता है, दूसरा क्या होता है, स्फेरिकल, स्फेरिकल मिरर, ठीक है। तो सबसे पहले अपन लोग बात करेंगे प्लेन मिरर के बारे में, जिसमें आप लोग क्या, आप लोग के घर वर में लगा रहता है, उसको क्या बोलते हैं, प्लेन मिरर। नॉर्मली सा जो मिरर होता है जिसपे एकदम देख के बाल वाल बढ़िया से बनाते हो तुम लोग हीरो की तरह, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, प्लेन मिरर, ठीक है। तो अभी क्या करते हैं, इसको मान लीजिए, क्या गुरुजी बहुत मनवा रहे हैं आजकल है, ये क्या है, प्लेन मिरर ये तो सब बैकबोन की जैसे दिख रही है अरे क्या है, मिरर ही है, क्या है, जिधर से ऐसे डॉट डॉट खींच, ऐसे लाइन क्लिक है, मतलब उस तरफ से क्या है, पॉलिश्ड है, ठीक है। तो पूछ सकते हैं किससे पॉलिश्ड है, तो क्या करते हैं, सिल्वर कोटिंग होती है इस पर, ठीक है, सिल्वर से इसको क्या किया जाता है, पॉलिश। तो कहेंगे ये तो चांदी है, तो इसको सब लोग क्या करेंगे, अमीर हो जाएंगे एकदम तोड़ तोड़ के। तो ऐसा कहीं कुछ नहीं है, क्या करते हैं, इसमें सिर्फ सिल्वर का पॉलिश मारते हैं। एल्युमिनियम की भी कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो इसके अंदर पीछे क्या होती है, पॉलिश्ड होती है, वन साइड पॉलिश होगा इस केस में। तो अभी जैसे सपोज करिए यहाँ पे एक खड़ा है, कौन, बालक, एकदम मस्त,
2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, एकदम हंस रहा है, ठीक है। ये यहाँ से डिस्टेंस कितनी है इसकी, 2 मीटर की डिस्टेंस है। कितने मीटर की, 2 मीटर की। तो इसकी इमेज किधर बनेगी, शीशा में। देखो तुम लोग कभी अपनी ऐसे शीशा लेके क्या करना है, देखना है, तो क्या होता है जितने पास हो उतना ही डिस्टेंस पे इमेज बनेगी। तो ये 2 मीटर है, तो ये क्या करेगा, ये भी 2 मीटर पे क्या करेगा, इमेज बना डालेगा। यहाँ पे तुम लोग को दिखेगा ये बंदा खड़ा है 2 ही मीटर पे। मतलब तो इससे क्या समझ में आया कि जो प्लेन मिरर होता है उसमें जो इमेज होगी वो सेम साइज की होगी, ठीक है, इक्वी डिस्टेंट होगी, सेम साइज। जैसे यहाँ से 2 मीटर पे दिख रहे हैं और 2 मीटर क्या है आप लोग को दिखेगा डायरेक्टली। तो ये हो गया। दूसरा क्या इसमें समझ में आ रहा है कि ये जितना है उतना ये इसमें छोटा बना है। ऐसा मत बोलना कि इसमें मतलब क्या बना दिए एकदम, इसमें तो पैर ही गायब कर दिए उसके, ठीक है। तो ये क्या है, सेम साइज की इसमें इमेज बनती है। पहला क्या हो गया बच्चा लोग, सेम साइज। बहुत सही। सीधी बनती है कि उल्टा। तुम लोग जब सुबह मिरर में देखते हो तो कैसे दिखते हो, सीधे कि उल्टे। सीधे देखोगे और क्या होगा, पैर ऊपर दिखते हैं ऐसा नहीं होता ना, मतलब सीधे ही दिखते हैं। सीधे का क्या बोलते हैं बच्चा लोग, इरेक्ट, ठीक है। और तो शीशा जो होता है, शीशे का क्या होता है, अंदर इमेज फॉर्म होती है, इनसाइड द मिरर, ठीक है। इनसाइड मतलब रेज एक्चुअल में मीट नहीं होती हैं, क्या होती है, अपीयर टू मीट। उसको क्या बोलते हैं बच्चा लोग, वर्चुअल। इसमें अपन लोग इमेजिन करें कि अंदर ऐसा हो रहा होगा, रेज एक्चुअली में मीट नहीं है, उसको क्या बोलते हैं, वर्चुअल। तो इस केस में क्या है, रेज तो एक्चुअल में मीट हो नहीं रही है, अपन को दिख रहा है कि अंदर मीट हो रही होंगी और वहाँ पे अपन लोग का चेहरा एकदम खूबसूरत सा दिख जा रहा है। तो उसको क्या बोलते हैं, वर्चुअल। इस केस में कैसा इमेज बनाता है, वर्चुअल, ठीक है। सेम साइज, इरेक्ट एंड वर्चुअल। तो वर्चुअल इमेज इसमें आप लोग को, काफ़ी लोग को समझने में दिक्कत हो रहा होगा। तो वर्चुअल इमेज क्या होती है, व्हेन, क्या इसको आप लोग लिख सकते हैं, एग्जाम में पूछ सकते हैं, व्हेन द रिफ्लेक्टेड रेज does not meet actually। जब एक्चुअली में क्या हो, रेज मीट नहीं हो, उसको क्या बोलते हैं, क्या, वर्चुअल इमेज, ठीक है। और इन केस ऑफ रियल के केस में क्या हो जाएगा, when the reflected rays meets actually। जब एकदम सीरियस होकर के मिले जाए, एकदम कहीं नहीं जाने देंगे, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, रियल। जहाँ पे नहीं मिले, ऐसे अपन लोग इमेजिन करें एकदम ख्याली दुनिया में सारे टाइप, तो उसमें क्या होता है, वर्चुअल, ठीक है। तो ये होता है वर्चुअल इमेज, ये होता है रियल। और इस केस में बच्चा लोग कैसे इमेज बनाते हैं, प्लेन मिरर में कैसे बनाते हैं, वर्चुअल इमेज बनाते हैं। सीधी बनती है, सेम साइज की बनती है, ठीक है। तो ये होता है आप लोग का मिरर के बारे में, ठीक है। तो इसमें से एक क्वेश्चन एक बार बोर्ड में आया था शायद, कि अगर एक यहाँ पे क्या है, कोई लड़का खड़ा है, उसको अपनी पूरा चेहरा मतलब पूरी बॉडी देखनी है उसको एक सामने मिरर पे। तो मिरर की मिनिमम हाइट कितनी होनी चाहिए, मतलब कितनी हाइट हो सकती है, ठीक है। तो इसका डेरिवेशन आप लोग के क्लास 12th में है, लेकिन ये आप लोग इसको इतना ऐसे याद रख सकते हैं कि मिरर की हाइट हमेशा, जो लड़का है सपोज करिए, अगर आप लोग को पूरा इमेज उसके अंदर देखनी है अपनी, तो इस लड़के की हाइट की आधी होना चाहिए, h/2, ठीक है।
ये आप लोग इसको याद रखिए एक प्रकार से, ठीक है। जैसे आप लोग को अपने चेहरा उसमें देखना है एकदम पूरा, बाल से लेके एकदम पैर तक। तो मिरर की हाइट कितनी होनी चाहिए? h/2। इसका डेरिवेशन क्लास 12th के वीडियो में बताएंगे, ठीक है। और अगर कभी क्वेश्चन आ गया कि चलिए छोड़िए वो सब, अच्छा नहीं सुन लीजिए क्या होगा। जैसे अभी क्या है कि हम खड़े हैं, पीछे हमें दीवार है और सामने एक मिरर लगा हुआ है, ठीक है। तो अगर दीवार को देखना है पूरे सामने मिरर पे तो कितना होना चाहिए, ठीक है। तो ये एक फेमस सा केस है, आप लोग ये दोनों को याद कर सकते हैं। तो उस केस में मिरर की हाइट कितनी होनी चाहिए बच्चा लोग? h/3। जब बंदा को देखना हो पूरा, मतलब जो ये भाई साहब खड़े हैं उसको देखना हो तो कितना? मिरर की मतलब जितना आदमी है उसका आधा होना चाहिए। जैसे सपोज करो आप 6 फुट के हैं, ठीक है, तो मिरर कितने का होना चाहिए? 10 फुट का, ठीक है। वैसे दीवार मान लीजिए 10 फुट की है तो 10/3 होना चाहिए इसको, ठीक है। तो मिरर को 10/3 होना चाहिए। तो ये 1 मार्क्स में कभी कभी पूछ लेता है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा एकदम, ठीक है। तो ये होता है आप लोग का प्लेन मिरर। अब क्या बात करने वाले हैं अपन? स्फेरिकल मिरर्स के बारे में कि स्फेरिकल मिरर क्या होता है। क्या होता है बच्चा लोग? दूसरे क्या होते हैं? स्फेरिकल मिरर, ठीक है। स्फेरिकल मिरर क्या होता है? पार्ट ऑफ स्फेयर, जिसको स्फेयर से कट करके निकाला गया उसको क्या स्फेरिकल मिरर बोलते हैं। ये क्या है? द्विवेदी जी का क्या है? स्फेयर है, ठीक है। बेकार दिख रहा है ना, तो इसको क्या करते हैं अपन लोग, यहाँ से कहीं से कट करके इसको अलग कर लेते हैं इधर आकोपचे में, ठीक है। ये क्या हो गया? बाहर आ गया, ठीक। अगर इसको अपन लोग ने बाहर से पॉलिश कर दिया, कहाँ से? इसको पकड़ा, कान खींच के इसको क्या किया? बाहर से इसमें सिल्वर की पॉलिश कर दी। तब अगर आउटसाइड पॉलिश्ड है तो उसको क्या बोलते हैं बच्चा लोग? वेरी गुड, क्या बोलते हैं? कॉनकेव। कैसा? कॉनकेव मिरर, ठीक है। व्हेन द स्फेरिकल मिरर पॉलिश्ड आउटसाइड और बल्ज्ड आउट, बाहर की तरफ निकला हुआ, उसको क्या बोलते हैं? क्या? कॉनकेव मिरर। लेकिन अभी क्या है, इसी को अपन लोग ने क्या किया, अंदर से इसको पॉलिश मार दिया, ठीक है। तो अब जो रेज होंगी उसके क्या है, जो बल्ज्ड आउट साइड में रेज आके जाएंगी, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं सर? दो ही तो मिरर है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स, तो इसको क्या बोलेंगे? कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। जब बाहर साइड पॉलिश्ड हो उसको क्या बोलते हैं? वेरी गुड, कॉनकेव मिरर। और अंदर साइड पॉलिश्ड हो उसको क्या बोलते हैं सर? कॉन्वेक्स मिरर। वेरी गुड, बहुत होशियार बच्चे हो, ठीक है। अब इससे रिलेटेड क्या करते हैं, कुछ इसमें टर्म होते हैं, टर्म बहुत अच्छे वाले एकदम, ठीक है। मज़ा आएगा तो सब पढ़ते हैं। क्या सर कितना पढ़ें? अरे पढ़ो। वो क्या होता है सबसे पहले? सबसे पहले सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये सब आप लोग को आना चाहिए, ठीक है। क्योंकि इसमें एक एक नंबर की डेफिनेशन पूछ लेता है, तो आप लोग इसको एकदम कान खोल के सुनो, ठीक है। तो जो ये स्फीयर का सेंटर होगा, जिसका वो मिरर पार्ट है, उसका सेंटर, उसको क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर। वाह गुरुजी। तो क्या है, जो इस जिस अभी मिरर काटे थे ना इसका,
जो ये किस मिरर, ये जो मिरर है इस स्फीयर का पार्ट है दिख रहा है हमको। तो जो इसका सेंटर होगा वो इस मिरर का क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो आप लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, द सेंटर ऑफ द क्या है, स्फेरिकल, स्फीयर बोल सकते हैं, ठीक है, द सेंटर ऑफ द स्फीयर। ओके, ये होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। वेरी गुड, शाबाश, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, पोल। जो ये मिरर आप लोग निकाल लिए एकदम, चलो बाहर आओ, बहुत हो गया। तो जो इसका मिड पॉइंट होगा, किसका, जो ये मिरर है जिसको अपन लोग ने काट के एकदम अलग कर दिया है, तो इसको क्या बोलते हैं, पोल। तो दूसरी डेफिनेशन क्या हो गई वाल को, पोल की क्या लिखेंगे, अरे बोलो, द मिड पॉइंट, क्या, द मिड पॉइंट ऑफ द मिरर, स्फेरिकल मिरर, ऑलराइट, उसको क्या बोलते हैं, पोल। याद रखना, भूलना नहीं, भूले तो क्या होगा, नंबर नहीं आएंगे और क्या होगा। दूसरा अपर्चर, ये जो मिरर की साइज होगी उसको क्या बोलते हैं, अपर्चर, साइज ऑफ द मिरर, मतलब ये कितना है, इतना, तो इसका अपर्चर इतना हो गया, ठीक है, 2 सेंटीमीटर तो 2 सेंटीमीटर, अपर्चर। क्या बच्चा लोग, अपर्चर क्या होता है, द साइज ऑफ द मिरर, ठीक है। साइज ऑफ द मिरर को क्या बोलते हैं अपन लोग, क्या बोलते हैं बच्चा लोग, अपर्चर, ऑलराइट, वेरी गुड, बहुत सही। अब इसको क्या करते हैं अपन लोग, थोड़ा सा इरेज करते हैं बहुत बढ़िया से। तो क्या है, ये बोर्ड हो जाता है बच्चा लोग गंदा, गंदा मतलब इसमें पता नहीं क्या समस्या है, इसमें लिखेंगे ना तो इसमें एकदम काला काला हो जाएगा। इसको डस्टर से एकदम साफ ही नहीं होता नॉर्मली, ठीक है। तो इसको क्या करना पड़ता है, पॉज करके एकदम सलीके से इसको साफ की, पहले एकदम चमका दिए, गंदा दिख रहा था, हो सकता है दिख भी नहीं रहा हो, ठीक है। तो क्या है, अभी अपन लोग ने क्या क्या पढ़ा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पढ़ लिया, वेरी गुड। क्या होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, मैं बोल दो, द सेंटर ऑफ द स्फीयर, जिससे मिरर काटा गया। दूसरा पोल क्या होता है, मिड पॉइंट ऑफ द मिरर, वाह गुरुजी। अपर्चर, अपर्चर क्या होता है, कुछ भी होता हो, हमको क्या, साइज ऑफ द मिरर, उसको क्या बोलते हैं, अपर्चर, ओके। तीसरा क्या है पॉइंट, चौथा क्या है गुरुजी, चौथा क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस। अरे प्रिंसिपल कहाँ से आ गए इसमें, अरे गुरुजी थे अभी, वो कम नहीं था, प्रिंसिपल भी ला दिए हैं। ये क्या है, ये क्या है सर, एक टंडाई, हम पढ़ेंगे नहीं तो यही मिलेगा हमको, ये क्या होगा, मज़ा आएगा। ये क्या है, सेंटर। सपोज करिए इसको क्या करना है, अपन लोग ने काट के इसको बाहर निकाल दिया एकदम बेहतरीन तरीके से, कि चलो आ जाओ बाहर। यहाँ पे एक बार उसी को इधर काट के निकाल लिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, हम सपोज करते हैं ये क्या है, सेंटर है, ठीक है। ये क्या है बच्चा लोग, पोल है, क्या है, पोल। यहाँ से यहाँ क्या करते हैं अपन लोग, लाइन ड्रॉ कर देते हैं। क्या, जो ऐसी लाइन, क्या ऐसी लाइन जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को क्या करें, सीधे सीधे काट दे एकदम, कि रुको आ रहा है एकदम, तुम लोग को एकदम चाकू से काटेंगे। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ से निकली और पोल से एकदम चीरते हुए निकल जाए, पेनिट्रेट करते हुए, ओके। उसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। द लाइन ज्वाइनिंग, वाह सर क्या राइटिंग है, द लाइन ज्वाइनिंग टू सेंटर ऑफ कर्वेचर, टू द लाइन ज्वाइनिंग टू सेंटर ऑफ कर्वेचर
ऑफ कर्वेचर एंड पोल, फोकस भी बोल सकते हैं भी आप लोग ने, लेकिन फोकस पढ़ा नहीं है तो भूल जाओ। लाइन ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल, जो भी लाइन सीधे सीधे अपन लोग को क्या है समझ में आना चाहिए, लिखें या ना लिखें, जो भी लाइन हो अगर उसको क्या है, जो भी लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही हो और किससे, पोल से। पोल क्या होता है, मिड पॉइंट ऑफ द मिरर, उसको क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, समझ में आ गया? समझ में आ गया तो एकदम क्या करना है, कुछ नहीं, नोट करो और क्या। दूसरा क्या है, अब इस केस में भी क्या होता है, यहाँ पे एक मिड पॉइंट, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच का मिड पॉइंट, उसका भी आधा निकाल देते हैं। ये अभी आधा था स्फीयर का, अब सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच का आधा है, उसको क्या बोलते हैं, फोकस। जे कहा है सर? ये तो हमको पता ही नहीं था, अरे बाप रे। ये फोकस है, क्या है, तुम्हारी ज़िंदगी में बहुत अभी क्या है, ब्लर ब्लर चल रहा है, तो अभी ये क्या करेगा, फोकस करेगा तुम लोग को। तो इस केस में क्या हो जाएगा बच्चा लोग, फोकस। इसकी लेकिन प्रॉपर डेफिनीशन आप लोग ऐसे लिखिएगा एकदम सलीके से, क्या है, सपोज करिए, अब मानना क्या है, अपन लोग को शुरू करना है। एक पैरेलल रेज आ रही है, कहाँ से, पैरेलल रेज कहाँ से आती, इन्फिनिटी से। कहाँ से, एकदम सलीके से चली आ रही हैं, एकदम मस्त झूमते हुए। दो पैरेलल रेज आ रही हैं। जब भी आपको इमेज फॉर्म करनी हो तो एटलीस्ट दो किरणें होना चाहिए। कितनी, दो किरणें, ठीक है। तो अगर दो रेज नहीं होंगी तो क्या होगा, कुछ नहीं दिखेगा, मतलब वहाँ पे रिफ्लेक्शन हुआ ही नहीं, और रिफ्लेक्शन नहीं हुआ तो मतलब अपन लोग को कुछ दिख नहीं रहा है। दिखेगा नहीं तो क्या होगा, भविष्य अंधकार में दिखाई देगा, ठीक है, जो कि अपन लोग होने नहीं देंगे। क्यों, होशियार बच्चे हैं सब, ठीक है। क्या है, जब भी दो पैरेलल रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन होने के बाद जिस भी पॉइंट पे मिले उसको अपन लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं सर रामलाल, क्या बोलते हैं इसको, फोकस। तो इसकी अपन लोग डेफिनेशन क्या लिखेंगे, फोकस। फोकस और फोकस पॉइंट, ठीक है, उसको यही बोलते हैं। व्हेन द टू parallel incident rays when the two parallel incident rays after reflection meet at a common point, क्या अंग्रेजी ग्रामर सुधारिए। meet at a point, that common point is known as, meet at a, पर क्या लिख देते हैं, common point, that is known as, that is KNOWN, known as focus। क्या बोलते हैं उसको बच्चा लोग, वेरी गुड, फोकस। ऐसे जी आपको कैसे सुनाई दे रहा है, तुम लोग की बात हम सब समझ जाते हैं, क्या तुम लोग कहना चाह रहे हो। उसको क्या बोलते हैं, फोकस। क्या, फोकस। और फोकस से पोल के बीच की डिस्टेंस यहाँ तक, वहाँ मत पहुँच जाओ, हम बहुत जल्दी भागते हैं, यहाँ तक ही। फोकस से पोल के बीच की जो डिस्टेंस होती है, ये इसको अपन लोग स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं, उसको बोलते हैं फोकल लेंथ। क्या याद रखना, फोकस और पोल के बीच के डिस्टेंस को फोकल लेंथ। शाबाश, क्या बच्चे हो। यहाँ पे क्या लिख सकते हो, द डिस्टेंस बिटवीन फोकस टू पोल, नोन एज फोकल लेंथ। इसको डिनोट करते हैं स्मॉल एफ से, ठीक है। और आप लोग को जिससे डिनोट करना हो आप लोग कर सकते हो, एकदम हीरो लोग हो तुम लोग, ठीक है। और एक चीज़ है इसमें बताने वाली, ठीक है, क्या कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है वो फोकस का दुगना होता है,
इस केस में जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है इस स्फीयर का सेंटर भी होगा। जे का बता दिए सर, जे का है अरे पागलो, ये क्या है स्फीयर है ना, तो इसका सेंटर है, सेंटर जो है इसका स्फीयर का सेंटर अपन बोले थे, तो जो स्फीयर का सेंटर होगा वही तो रेडियस होगा। रेडियस नहीं समझ रहे हो ना, डायमीटर का आधा, डायमीटर पूरा हो जाएगा, होगा कि नहीं, नहीं है होगा, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, डायमीटर क्या होता है, जे का है सब, डायमीटर अ लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर, यहाँ से जैसे सेंटर से जो लाइन पास हो गई उसको क्या बोलते हैं, डायमीटर, ठीक है। अब ये क्या करेगा, दो पार्ट में इसको बराबर बराबर में कहेगा, एक तुम लो एक हम लेंगे, दो अगर है तो, ठीक है। तो इसका डायमीटर का आधा क्या होता है, रेडियस, वैसे पता है तुम लोग को, क्या मजाक कर रहे हो हैं। तो ये जो रेडियस है वही तो जिस केस में सेंटर है उसी को सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक को क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर, बहुत सही। जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो उसको क्या बोल सकते हो तुम लोग, रेडियस ऑफ कर्वेचर। उसकी डिस्टेंस पूछे तो डिस्टेंस भी अपन लोग बता देंगे, अपन लोग तो लेजेंड आदमी है एकदम, अल्ट्रा लेजेंड। क्या, द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर टू द पोल, जो भी, एक तो आज आप लोग को क्या बताते हैं ना, ज्ञान की बात। इस केस में जो भी डिस्टेंस मेजर होगी, क्या, जो भी डिस्टेंस मेजर होगी वो कहाँ से होगी, हमेशा पोल से तुम लोग एकदम पटरी रख के स्केल जो भी तुम लोग बोलते हो उसको रख के नाप डालो, ठीक है। उसको क्या बोलेंगे अपन लोग, जो भी डिस्टेंस मतलब जहाँ से भी शुरू हो, कहाँ से, पोल से ही हमेशा नापना है अपन को। उसको क्या बोलते हैं, कॉमन पॉइंट है यहाँ पे पोल। तो द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर टू द पोल दैट इज नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। ठीक है गुरुजी, अच्छी बात बता दी आप, बहुत बढ़िया। ये क्या है, आर राजकुमार, वाह सर। तो ये देखो, ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है, इसका ये आधा है, तो क्या हो जाएगा, एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, आवाज़ नहीं आ रही है, एफ इक्वल टू r/2, और r क्या हो जाएगा यहाँ से, r इक्वल टू 2f, और ये जो r है वो किसके इक्वल है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के इक्वल है, इक्वल नहीं है क्या है, तो देखो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये पोल है। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच को क्या बोलते हैं अपन लोग, डिस्टेंस को रेडियस ऑफ कर्वेचर और सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है कोई बात नहीं। तो एफ इक्वल टू r/2, ये क्या हो जाएगा, r इक्वल टू, यहाँ से 2 को भेज देंगे, कह देंगे तुम बहुत हो गया, चलो तुम अपने घर। यहाँ से r इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2f, इसको बोलते हैं अपन लोग, ठीक है, टाइप्स ऑफ मिरर। तो आप लोग को समझ में आया होगा क्या, एक बार और रिवाइज कर देते हैं एकदम सलीके से। तुम लोग को क्या करना है, कान लगा के एकदम साथ साथ बोलते चलो। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, द सेंटर ऑफ द स्फीयर, ओके, पहला बात। दूसरा, अपर्चर क्या होता है, जो भी मिरर काटे हो तुम लोग, काट कूट के बाहर निकाल लियो एकदम तुम लोग, ठीक है। अपना चेहरा देखने के लिए क्या किया, क्या जाओ उसको निकाल लिए, उसको क्या बोलेंगे, अपर्चर, साइज ऑफ द मिरर को। उसके मिरर के मिड पॉइंट को क्या बोलेंगे, पोल। वाह सब। जब भी पैरेलल रेज आ रही हैं, आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्ट उनको करा दो, तो रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट पे मिले उसको क्या बोलते हैं, फोकस। फोकस हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर और रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है, ठीक है। अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो फोकस कितना होगा, 1 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। दूसरा और क्या समझ में नहीं, फोकल लेंथ क्या होता है, द डिस्टेंस बिटवीन फोकस टू पोल। जो भी डिस्टेंस मेजर करना तुम लोग कभी भी उसको हमेशा पोल से करना, क्योंकि तुम लोग क्या हो, अच्छे बच्चे हो एकदम बढ़िया वाले अपन के। और प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, जिस भी पॉइंट को, सभी पॉइंटों को एक कॉमन लाइन जो इंटरसेक्ट करे या काटे, उस लाइन को क्या बोलते हैं, या ज्वाइन करे उसको क्या बोलते हैं बच्चा लोग, प्रिंसिपल एक्सिस। क्या लिख सकते हो और बढ़िया से,
लाइन ज्वाइनिंग टू सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस पोल इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। सबको प्रिंसिपल क्या करता है, सबको एकदम बांध के रखता है। तुम लोग की तो धुनाई भी होती होगी है ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो आज आप लोग क्या पढ़े, फटाफट क्या करना है, रिवाइज करो। टाइप्स ऑफ मिरर कितने होते हैं, 2 प्रकार के। पहला प्लेन मिरर। प्लेन मिरर कैसी इमेज बनाता है, कैसी बनाता है, गेस करो, वर्चुअल और इरेक्ट। ठीक है, मतलब अंदर बनाता है, एक्चुअल में मीट नहीं करती, लेकिन अपन को क्या लगता है कि वो मीट कर रही है। इमेजिनेशन, इंसानी दिमाग क्या क्या सोच सकता है। ठीक है, तो बस सोचो कि इमेजिन करो, ओहो ऐसा है, कहाँ से वो मेरी थी ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, और दूसरा केस में क्या है, ये और कैसी इमेज बनाता है, सेम साइज़ की बनाएगा, जितना इक्वी डिस्टेंस होगी। जैसे सपोज करिए अपन लोग 5 सेंटीमीटर इधर देख रहे हैं, तो 5 सेंटीमीटर अंदर अपन लोग मिरर पे दिखेंगे। समझ में आया, वेरी गुड। दूसरा क्या होता है, दूसरा कौन सा मिरर है, स्पेरिकल मिरर होते हैं अपने। स्पेरिकल मिरर में ये क्या है बाबा जी टुल्लू, ऐसा नहीं, ये क्या है, अगर लाइट इसके अंदर जा रही है, ठीक है, पाम के अंदर, उसको क्या बोलेंगे, कॉनकेव मिरर, क्योंकि इसके क्या है, आउटर साइड इसमें पॉलिश्ड है। अगर बाहर साइड से आ रहे हैं तो इसको कॉन्वेक्स मिरर, अंदर पॉलिश्ड होगा। ऑलराइट, ठीक है। और इसमें अपन लोगों ने क्या पढ़ा, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, क्या होता है सेंटर ऑफ द स्फीयर, 5 बार बता चुके, भूलना नहीं। ठीक है, पोल क्या होता है, मिड पॉइंट ऑफ द मिरर, अपर्चर साइज ऑफ द मिरर, याद रखना, भूलोगे तो क्या होगा, मुर्गा बनाए जाओगे। दूसरा और क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस, अ लाइन ज्वाइनिंग टू सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, पोल एटसेट्रा, that common line is known as principal axis। फोकल लेंथ क्या होता है, द डिस्टेंस बिटवीन फोकस टू पोल। और क्या होता है, फोकस हो गया, फोकस क्या होता है, जब भी पैरेलल रेज 2 आ रही हैं, रिफ्लेक्शन के बाद जिस भी जगह पे मिलेंगी, एकदम चाय वाय पियेंगे, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, फोकस। ठीक है, और ये इमेज कैसे बनाती हैं वो अपन बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो क्या करना है तुम लोग को, देखते रहो, एकदम पढ़ते रहो, और जो भी है किताब तुम लोग का NCERT रेफरेंस बुक कोई सा भी, उसमें से क्या करना है, एक बार इसका पढ़ लो, बस रीडिंग मारो, तुम लोग का यही काम है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, शुक्रिया।